हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख युद्ध। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि कौन सा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया वह और कब लड़ा गया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख युद्ध। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर वाइज देखेंगे हर टॉपिक, मतलब कि हर युद्ध देखेंगे कौन कौन से युद्ध कब लड़े गए, किसके मध्य लड़े गए, उसमें विजय किसकी हुई। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तराइन का युद्ध, तराइन का हम प्रथम युद्ध देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध देखेंगे पहले कब हुआ, फिर उसके बाद देखेंगे सेकंड युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज तृतीय लिखेंगे हम। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान भी कह सकते हैं, हमें पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। इसके अंदर विजय किसकी हुई? इसके अंदर विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। यानी कि ऐसे जो हम टिक लगाएंगे उसके मतलब है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है अगले साल, जस्ट इससे अगले साल यानी 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। किसके मध्य हुआ था? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। प्रथम युद्ध के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन जो सेकंड युद्ध जो हुआ था 1192 के अंदर, इसके अंदर जो मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, इसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चंद्रावल का युद्ध। ये चंद्रावल का युद्ध कब हुआ था? ये चंद्रावल का युद्ध हुआ था जस्ट इसे 2 साल पहले बाद, यानी कि 1194 में। 1194 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था जयचंद के मध्य। जयचंद के, जो जयचंद था ना, जयचंद, इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ न देखकर तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी के साथ इसने युद्ध किया, क्योंकि जो शर्त के मुताबिक इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, उस शर्त से मोहम्मद गोरी मना कर दिया। और फिर मोहम्मद गोरी ने चंद्रावल का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, यानी कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिस आक्रमण को हम चंद्रावल का युद्ध मानते हैं, जो कब हुआ था? 1194 में। जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में भी जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की ही जीत हुई थी इसमें भी। ठीक है, फिर देखते हैं हम रणथंबोर का युद्ध। रणथंबोर का युद्ध भी कह सकते हैं, या फिर हम रणथंबोर का साका भी कह सकते हैं, जो कब हुआ था? 1301 में। 1301 ईस्वी में हुआ था। इसमें आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन जब यहाँ का शासक कौन था रणथंबोर का? वो था हमीर देव जो था
यहाँ का शासक था और आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। देखो इस युद्ध में भी किसकी विजय हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी, यानी कि इसमें युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191। दूसरा युद्ध 1192। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य। दोनों युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय और दूसरे युद्ध में हुई थी मोहम्मद गौरी की विजय। इसके बाद हम देखते हैं चंदावल का युद्ध। चंदावल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। फिर हुआ था रणथंभौर का। रणथंभौर प्रथम युद्ध भी कह सकते हैं या फिर रणथंभौर का हम शाखा युद्ध भी कह सकते हैं, जो कब हुआ था? 1301 में हुआ था हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। 1437 ईस्वी। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था कुंभा के मध्य। कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के मध्य। ठीक है, इसके अंदर किसकी विजय हुई थी? इसके अंदर थी महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य क्या हुआ था? 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस सारंगपुर युद्ध के ये जो सारंगपुर का युद्ध था, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो था विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ कितना मंजिला है, कहाँ पर स्थित है, इस पर डाक टिकट भी जारी की गई है। ये सब पढ़ेंगे जब हम विजय स्तंभ पढ़ेंगे, उसके अंदर आराम से पढ़ेंगे। उसके वास्तुकार शिल्पी कौन था, कितने फीट है, कितनी लंबाई है। ठीक है, उसके पर तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम मंजिल पर क्या लिखा हुआ है और सातवीं मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी मंजिल ऐसी है जिसके ऊपर कुछ भी अंकित नहीं है। तो हम देखेंगे विजय स्तंभ पढ़ेंगे तब। इसके बाद हम देखते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था और कब हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में। ये हुआ था शाहबाज खां और महाराणा प्रताप जो सेना थी उसके मध्य हुआ था। शाहबाज खां वर्सेस महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था ये युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं, लेकिन जो ये युद्ध हुआ था इसके बारे में बता दूं आपको कि कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 ईस्वी के अंदर हुआ था शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के मध्य, जिसने शाहबाज खां ने ये युद्ध जीत लिया था। यानी कि जीत किसकी हुई थी? शाहबाज खां की। लेकिन यहाँ पर नोट लिख के करके हम लिख लेते हैं, नोट डाल के नोट डाल के महाराणा प्रताप ने इसे वापस जीत लिया। वापस जीत लिया। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे कि कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ था
कुंभलगढ़ के युद्ध के अंदर शाहबाज खां ने कब जीता था? 1578 के अंदर। 1578 में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ को जीत लिया, लेकिन 1583 के अंदर महाराणा प्रताप ने इसे वापस जीत लिया। तो हम पहले देखते हैं ये युद्ध, फिर इसके बाद और नेक्स्ट युद्ध के ऊपर चलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखे थे तराइन के प्रथम युद्ध, जो हुआ था 1191 के अंदर। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य युद्ध हुआ था। इसके बाद हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में जीत हो गई थी, लेकिन 1592 यानी कि तृतीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गया था और मोहम्मद घोरी इस युद्ध में जीत गया था। 1194 के अंदर हुआ था चंद्रावल का युद्ध। 694 चंद्रावल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयचंद्र के मध्य और मोहम्मद घोरी के मध्य, जिसके अंदर मोहम्मद घोरी ने ये युद्ध जीत लिया था और जयचंद पराजित हो गया था। फिर देखते हैं हम कुंभलगढ़ का रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर के युद्ध के अंदर रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 के अंदर। उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर महान कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, जिसके अंदर कुंभा की जीत हो गई थी इस युद्ध में। और इस युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में। शाहबाज खां ने इस युद्ध को 1578 में जीत लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को 1583 में फिर से इस कुंभलगढ़ को फिर से अपने पास यानी कि वापस जीत लिया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो हम देखेंगे कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था शाहबाज खां और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था, न कि महाराणा प्रताप के साथ हुआ था ये हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले युद्ध। हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का युद्ध। चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था 1303 के अंदर। हम याद रखें 1301 के अंदर रणथंभौर का हुआ था और 1303 के मध्य जो हुआ था चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था रतन सिंह के मध्य, रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी के मध्य इसके अंदर जो युद्ध में जीत हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध। चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध हुआ था 1534 या 35 के अंदर। 1534 व 35 के मध्य चित्तौड़ उस समय जो चित्तौड़गढ़ का शासक तो विक्रमादित्य बना हुआ था, लेकिन जो मेन युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बाघ सिंह व और बहादुर सिंह के मध्य, यानी कि बाघ सिंह तो वहाँ का लड़ने वाला शासक था, कर्मावती ने जोर किया था। बाघ सिंह व बहादुर सिंह का आक्रमण। बहादुर सिंह, इसके अंदर जीत हुई थी बहादुर सिंह की। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध। यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम, यहाँ पर सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। चित्तौड़गढ़ ये हुआ था कब हुआ था? 1567-68 के अंदर, 1567-68 के मध्य। इस समय जो वहाँ का शासक कौन था? मतलब आक्रमणकारी करता तो अकबर था, लेकिन वहाँ का शासक तो उदय सिंह था। लेकिन जो युद्ध था उदय सिंह जो था मेवाड़ के जंगलों में चला गया था और जो मेन युद्ध जो लड़ा था वो कल्ला राठौड़ ने लड़ा था। तो हम लिख लेंगे कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ वर्सेस अकबर। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? अकबर की। इसके अंदर हम देखेंगे कि पहले जो हमने देखा था सेकंड युद्ध, उसके अंदर लड़ने वाला बाघ सिंह था, लेकिन शासक कौन था? विक्रमादित्य।
इधर तीसरे युद्ध में हम देखेंगे कि शासक तो था उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह युद्ध ने लड़के युद्ध जो लड़ा था वो कल्ला राठौड़ ने लड़ा था। कल्ला राठौड़ को युद्ध देखते हुए अकबर ने कहा था कि ये तो 2 सिर व 4 हाथों वाले देवता है, क्योंकि कल्ला राठौड़ के पैर में लग जाने से इसके जो साथी था उसने अपने कंधे के ऊपर कल्ला राठौड़ को बैठा रखा था, तब ये युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हम खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध खातौली का युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध हुआ था 1517 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य। फिर इसके बाद खातौली के बाद हम देखेंगे बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध हुआ था 1518 के अंदर। ये भी किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसके अंदर जीत किसकी हुई थी? राणा सांगा की जीत हुई थी। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसके बाद हम देखें बांडी के बाद हम देखें गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 के अंदर। 18 को हम कैसे याद करेंगे? बांडी हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे 18। बांडी कब हुआ था? 18 के अंदर, ऐसे लिख लेंगे। और गागरोन का युद्ध कैसे लिखेंगे? गागरोन गे हम ऐसे मानते हैं तो इसको ऐसे नो उल्टे कर देंगे ऐसे, यानी कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 19 के अंदर गागरोन का युद्ध हुआ, और 18 के अंदर कब हुआ? बांडी का युद्ध हुआ। ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य। इसमें भी राणा सांगा की जीत हुई थी। राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। राणा सांगा ने बस लास्ट के जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें उसी के अंदर पराजित हो गया, और बाकी सारे युद्ध राणा सांगा ने ही जीते थे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे कि राणा सांगा ने किसके अंदर हारा था? राणा सांगा खानवा के युद्ध के अंदर हारा था, क्योंकि उस युद्ध में बाबर ने अपने तुगल चुप्पी तोप खान ने इसका यूज किया था। इस वजह से राणा सांगा हार गया था, वरना सभी युद्ध के अंदर राणा सांगा की ही विजय हुई है। इसके बाद हम देखते हैं बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ था? बयाना का युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1527। 1527 के अंदर ही खानवा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। जितने भी राणा सांगा के इम्पोर्टेंट युद्ध है हम सभी लिख लेंगे आज। राणा सांगा वर्सेस बाबर। इसके बाद हम देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि मार्च 1527 के अंदर। इस युद्ध में राणा सांगा हार जाता है और बाबर की विजय हो जाती है। ये हुआ था राणा सांगा वर्सेस बाबर। इस युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? बाबर की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध। चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1303 के अंदर हुआ था। 1301 के अंदर रणथंभौर का याद करेंगे। 1303 के अंदर हम चित्तौड़गढ़ का याद करेंगे। चित्तौड़गढ़ के शासक कौन था? रतन सिंह। रानी पद्मावती थी जिसने जोहर किया था।
1303 में रतन सिंह शासक था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ 34-35, या तो आपको 34 मिलेगी ऑप्शन में, या फिर आपको 35 मिलेगी, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ सेकंड न्यूज 34-35 के अंदर शासक विक्रमादित्य था, और युद्ध जो लड़ा था वो बाघ सिंह ने लड़ा था, और कर्मावती ने जोहर किया था। कर्मावती मतलब बाघ सिंह और वर्सेस बहादुर सिंह, वैसे बहादुर सिंह बाघ सिंह बहादुर सिंह दोनों कब लड़े थे आपस में, यानी कि 1534 में अंदर। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। शासक कौन था? उदय सिंह था। मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, लेकिन मेवाड़ का शासक उदय सिंह जो था जंगलों में चला गया, जिस वजह से सारी जिम्मेवारी दूर की कल्ला राठौड़ को सौंप कर। तो युद्ध किसने लड़ा था? कल्ला राठौड़ ने। और आक्रमणकर्ता कौन था? अकबर। फिर खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध किसने लड़ा? खातौली का कब? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध, जिसके अंदर राणा सांगा की विजय हुई थी। फिर बांडी मैंने आपको बताया था कि वैसे बांडी हम कैसे लिखते हैं? ऐसे बांडी लिखते हैं, तो इसके अंदर एक और लिख देंगे, नहीं बांडी 18 में हुआ था। बांडी का युद्ध 1518 में, किसके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। जीत किसकी हुई? राणा सांगा की। 2 युद्ध उसने बाबर के साथ लड़े थे, 2 युद्ध इसने राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे। फिर गागरोन का युद्ध, गागरोन गया वैसे मानते हैं, इसको हम ऐसे उल्टा कर देंगे तो 9 बन जाएगी, यानी कि गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में, यानी कि 1 महीने पहले बयाना का युद्ध और 1 महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ था। यानी कि फरवरी 1527 में तो बयाना का युद्ध, और खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था। बयाना के युद्ध में जो था राणा सांगा जीता था, और खानवा के युद्ध में बाबर जीता था। ठीक है, आज हमने युद्ध देखे, इसके बाद हम अगले युद्ध पे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो युद्ध था कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि कब लड़ा गया था। तो लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 को। किसके मध्य लड़ा गया था? कि लड़ा गया था शेरशाह सूरी व मालदेव के सेनापति जेता और कुप्पा के मध्य। शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव के सेनापति था जेता और कुप्पा, उसके मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं तुंगा का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? कब लड़ा गया? पहले देखते हैं हम। 28 जुलाई को लड़ा गया था ये, 28 जुलाई 1787 को। किस किस के मध्य लड़ा गया था? प्रताप सिंह और महाराजा सिंधिया के मध्य। प्रताप सिंह वर्सेस महाजी सिंधिया। एक मिनट रुकिए। महाजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तारीख काफी बार पूछी जाती है, कब लड़ा गया था, इसको हम याद रखेंगे। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था। इसके बाद हम देखते हैं बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। 6-7 भाटा, 6-7 यानी कि 6 और 7 भाटा किसके ऊपर बना? शत्रु के ऊपर, यानी कि शत्रु साल वर्सेस माधो सिंह।
माधो सिंह ने शत्रु के ऊपर क्या मारे, 5-6-7 बाटे मारे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध, सिवाना का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1308 के अंदर हुआ था। 1308 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1587 में सेकंड युद्ध हुआ था। ये किस किस के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गर्ग के, कमालुद्दीन गर्ग, कमालुद्दीन गर्ग। कमालुद्दीन गर्ग कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति था। इसने युद्ध की आक्रमण किया था। और यहाँ का सिवाना का शासक कौन था? शातरदेव। सहसे सिवाना, सहसे शातरदेव, शातरदेव। शासक कौन था? शातरदेव। फिर हम देखते सिवाना का दूसरा युद्ध। ये हो जाए प्रथम युद्ध। सेकंड हम देखते सिवाना का सेकंड युद्ध। सिवाना कब हुआ था? 1582 के मध्य। यहाँ पर शासक कौन था? और कल्ला राजपूत यहाँ का मतलब युद्ध करने वाला मोटा राजा उदय सिंह था। और यहाँ पर जो युद्ध किसने किया था वो लिखेंगे हम, कल्ला राजपूत ने, कल्ला राजपूत। वैसे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह। इसके बाद हम देखते हैं जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध, जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1311 के अंदर। जालोर, ठीक है, एक एक करके जालोर, जालोर, जालोर यानी कि एक एक करके जालोर। जालोर का युद्ध 1311 के अंदर किस किस के मध्य हुआ था? जालोर का शासक था कान्हड़देव। शासक कौन था? कान्हड़देव। कान्हड़देव का शासक था। वशेज कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आकर जो आक्रमण किए थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन इसके बाद हम देखते हैं पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये जो युद्ध है तुंगा का युद्ध, ग्रीष्मेल और पाहेबा का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पाहेबा का युद्ध। पाहेबा, सारे युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन ये जो मैं इम्पोर्टेंट लिखवा रही हूँ ये तो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे इतने मान लो, सारे इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाहेबा का युद्ध कब हुआ था? पाहेबा का युद्ध था 1541 के अंदर। पाहेबा, पैसे हम लिखेंगे पा कैसे लिखते हैं? 41 की जैसे लिख रहा, ऐसे लगता है जैसे 41 लिखा हुआ है। ऐसे ऊपर की ऐसे अगर हम ऐसे लिखेंगे पा, यानी कि 41 का साथ वैसे फीलिंग आती जैसे 41 होता है, ऐसे याद कर लेंगे। पाहेबा का हुआ था 41 के अंदर। ठीक है, तो किस किस के मध्य हुआ था? यहाँ पर पाहेबा का युद्ध हुआ था मालदेव और राव जैतसी के मध्य। मालदेव वर्सेस जैतसी, जैतसी के मध्य। ठीक है, तो हम इसे याद करते हैं। तुंगा का या ग्रीष्मेल का युद्ध, सबसे पहले हमने देखा ग्रीष्मेल का युद्ध। ग्रीष्मेल के युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था ग्रीष्मेल का युद्ध। ग्रीष्मेल के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की हुई थी, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो था एक अफवाह फैला दी थी कि मालदेव का जो सेनापति है जैता को धन देकर यानी कि लालच देकर हमने अपनी ओर मिला दिया है। और उनके तंबू के बाहर जो एक पैसे का कुछ
मतलब कि लिफाफा वगैरह भी रख दिया था, ताकि मालदेव को पूरा यकीन हो गया था कि जेता और कुप्पा जो है शेरशाह सूरी की तरफ मिल गए। लेकिन जेता और कुप्पा जो थे अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी ईमानदारी से, अपने ऊपर जो कलंक लगा होता उसको मिटाने के लिए शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जो है 28 जुलाई 1787 को, ये जो डेट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 को के अंदर। इसके अंदर महाराणा प्रताप सिंह की जो थे विजय हुई थी, और महाराजा सिंधिया थे, मराठा शासक था, इसकी क्या हुई थी? पराजित हो गई थी। फिर हमने देखे भाटा किस पे मारा था, हमने 6-7 भाटा मारते हमने शत्रु पर। ठीक है, हमने ऐसे याद किया था, और शत्रु पर हमने भाटा मारा तो फिर हम क्या होंगे? हमने भाटा मारा किस पे? शत्रु पे, तो शत्रु हमसे जीत जाएंगे क्योंकि हमने तो भाटा मार रहे हैं, ऐसे तो हम हार गए। तो शत्रु पर हमने भाटा मारा, शत्रु को क्रोध आ गया, ऐसे हम कुछ याद कर लेंगे। 70 साल की जीत हो गई थी और माधो सिंह हार गया था। फिर हम देखेंगे सिवाना का युद्ध। सिवाना के युद्ध के अंदर हम देखेंगे कमालुद्दीन गर्ग, यानी कि अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गर्ग ने आक्रमण किया था, और जीत भी कमालुद्दीन गर्ग की हुई थी। फिर हम देखेंगे सिवाना का दूसरा युद्ध। सिवाना का दूसरा युद्ध हुआ था 1582 के अंदर, कल्ला राजपूत और मोटा राजा उदय सिंह के मध्य। इसके अंदर कल्ला राजपूत जो है, एक मिनट, कल्ला राजपूत इसके अंदर हार गया था, और मोटा राजा उदय सिंह जो था जीत गया था। ये भी हम इसमें याद रख लेंगे। फिर हम देखते हैं जालोर का युद्ध। जालोर का शासक का नरदेव था, कब हुआ था? 1113 के अंदर। 1113 और 1108 के अंदर कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए हम सिवाना ठाट बाट 8, सिवाना ठाट बाट 8, सिवाना यानी कि 8 में होता, जालोर 11 में थे। शासक का नरदेव था, और आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें जीत भी अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। फिर हम देखेंगे पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मालदेव और राव जैसी के मध्य हुआ था पाहेबा का युद्ध। इसमें जीत किसकी हुई थी? मालदेव की जीत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध, ये तो वैसे सबको याद है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, और किस किस के मध्य हुआ था? ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर की सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हम देखते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582। अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था दिवेर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। ठीक है, ऐसे याद करें, अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था, और आक्रमणकर्ता कौन था? सातल खां। सुल्तान खां आक्रमण करता था, सातल खां तो वहां पर आक्रमण करेगा। किस किस के मध्य था? 1582 में हुआ था अमर सिंह और सुल्तान खां के मध्य। ठीक है, कहीं कहीं जगन्नाथ भी लिखा रहता है, जगदेव भी लिखा रहता है, ज़्यादातर बुक में जो है सुल्तान खां ही लिखा रहता है। तो हम देखते हैं 1582 के अंदर हुआ था, अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और सुल्तान खां के मध्य युद्ध हुआ था।
इसके बाद हम देखते हैं गिंगोली। दो युद्ध, एक तो गिंगोली एक सिंगोली का, इनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है। आज हम आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और दोनों युद्ध एक साथ ही लिखा देते हैं, ठीक है। गिंगोली का पहले देखते हैं हम सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध, सिंगोली कहाँ पर है? सिंगोली जो है बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा। सिंगोली का युद्ध हुआ था 1326 के अंदर। सिंगोली 1326 सिंगोली, ऐसे याद कर लें, 1326 सिंगोली, 1326 सिंगोली। किसके अंदर, किस किसके मध्य हुआ था? हमीरदेव वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक। हमीरदेव वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं गिंगोली का युद्ध। गिंगोली, गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? जगत सिंह वर्सेस मान सिंह के मध्य। मान सिंह राठौर। ठीक है, हम सबसे पहले हम देखते हैं दो युद्ध, एक तो हल्दी घाटी, एक दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य। फिर हम देखते हैं दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को। किसके मध्य? अमर सिंह और सुल्तान खां के मध्य हुआ था। एक होता है गिंगोली और एक होता है सिंगोली का युद्ध। गिंगोली 1326 गिंगोली, गोली 1326 गोली कब हुआ था? हमीरदेव और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। मोहम्मद ने कहा तेरे बिन हमीर 1326 है, 1326 है सिंगोली में। गोली 8-7 गोली, कितनी गोली? 8 और 7 गोली, 8-7 गोली चाहिए। कितनी गोली चाहिए? 8-7 गोली। किसने कहा? जगत ने कहा मान सिंह राठौड़ को। जगत ने कहा मान सिंह राठौड़ को कि 8-7 गोली चाहिए, 8-7 गोली चाहिए, जगत ने कहा था मान सिंह को। ये हमने देखे थे कुछ युद्ध। इसके बाद हम नेक्स्ट युद्ध और देखते हैं कि और कौन कौन से युद्ध हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले युद्ध कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखते हैं हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 को। किसके मध्य हुआ था? राणा उदय सिंह, मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह वर्सेज हाजी खान। हाजी खान जो था अजमेर का था। हाजी खान पठान। हाजी खान पठान कहाँ का था? अजमेर का था। इसके बाद हम देखते हैं मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ किस किस के मध्य हुई थी? 1644 में हुई थी। करण सिंह, बीकानेर के शासक करण सिंह और जोधपुर का शासक अमर सिंह के मध्य। करण सिंह वर्सेस अमर सिंह के मध्य। अमर सिंह कहाँ का था? जोधपुर का। अमर सिंह जो हमने पहले युद्ध देखा था हरमाड़ा का। हरमाड़ा में किसकी जीत हुई थी? है से हरमाड़ा, है से हाजी खान की जीत हुई थी। और मतीरे की राड़ में किसकी जीत हुई थी? करण सिंह की जीत हुई थी, ठीक है, ये याद भी रख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा युद्ध? दोहराई। एक तो होता है दोहराई का युद्ध, एक होता है धर्मत का युद्ध। तो हम पहले देखते हैं धर्मत का युद्ध, फिर देखते हैं दोहराई का युद्ध। धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 को। इसके मध्य हुआ था? ये हुआ था अलाउद्दीन ना औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य, ठीक है। और दोनों ही युद्ध में कौन जीता था? औरंगजेब ही जीता था।
औरंगजेब वर्सेज दारा सिकोह। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोराई का युद्ध। इसमें जीत किसकी हुई थी? औरंगजेब की। दूसरा युद्ध जो हुआ था दोराई का युद्ध, इसमें भी जीत औरंगजेब की ही हुई थी। दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध हुआ था 1659 के अंदर। किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य ही हुआ था। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह। जीत इसमें भी किसकी हुई थी? औरंगजेब की जीत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 के मध्य। किसके साथ हुआ था? ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह का भाई कौन था? माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। इसमें जीत किसकी हुई थी? ईश्वरी सिंह की ही जीत हुई थी। तो ये हमने देखे थे कुछ युद्ध। इसके बाद हम नेक्स्ट युद्ध और देखते हैं, कुछ एक युद्ध और है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा किसके? हाजी खान और उदय सिंह के मारा, उदय सिंह को मारा। हाजी खान ने हाजी खान ने उदय सिंह को मारा। कब मारा? 1557 में मारा। यानी कि हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में राणा उदय सिंह और हाजी खान के मध्य, जिसमें हाजी खान की जीत हो गई थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ जो हुई थी 1644 के अंदर। हमने एक देखा था 1544 को हमने गिरी सुमेल का युद्ध देखा था। फिर हमने 1644 में मतीरे की राड़ देखी, जो बीकानेर के करण सिंह और जोधपुर के अमर सिंह के मध्य हुआ था। जीत किसकी हुई थी? करण सिंह की। फिर हम देखते हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 के अंदर। इसके जस्ट एक साल बाद किसका युद्ध होगा था? दोराई का युद्ध। और दोनों में ही औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था और दोनों में ही औरंगजेब की जीत हुई थी। फिर हम देखते हैं राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था राजमहल का युद्ध? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, जिसके अंदर ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी। हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे जब देखेंगे कि राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह के ने हुए थे और इस युद्ध के उपलक्ष्य में उसने जयपुर के अंदर एक इसरलाट का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। कब करवाया था? 1748 में करवाया था। और उसी इसरलाट से कूदकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी मराठों से तंग आकर। तो ये हम देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तब। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट युद्ध कौन कौन से हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1748 में। किस किस के मध्य? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। इस युद्ध के अंदर माधो सिंह की जीत होती है। इसमें माधो सिंह की जीत हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध, पाटन कहाँ पर है? सीकर के अंदर था ये पाटन का युद्ध। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं पाटन या सीकर का युद्ध। ये पाटन न देकर यहाँ पर दे दिया जाता है सीकर का युद्ध। सीकर का युद्ध, तो ये भी हम याद रख लेंगे, ठीक है। कब हुआ था? 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1790 को। किस किस के मध्य हुआ था पाटन का युद्ध? महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था ये युद्ध। महादजी सिंधिया वर्सेस सवाई प्रताप सिंह।
सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं बटनेर का युद्ध। बटनेर का युद्ध कब हुआ था? बटनेर का युद्ध हुआ था 1398 में। 1300 शासक उस समय बटनेर का शासक था दूलचंद। दूलचंद वहाँ का शासक था। और आक्रमणकर्ता कौन था? आक्रमणकर्ता था तैमूर लंग। तैमूर लंग। इस युद्ध को हम ऐसे हिस्ट्री में ऐसे पढ़ेंगे कि एकमात्र युद्ध जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोड़ किया था वो युद्ध कौन सा, तो हम देखेंगे बटनेर का युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं गाबरोन का युद्ध। गाबरोन का युद्ध, ये गाबरोन का प्रथम युद्ध है। कब हुआ था? 1423 के अंदर। अचलदास खिलजी अचलदास खिलजी वर्सेस होंगसांग के मध्य हुआ था। ठीक है, होंगसांग के मध्य। होंगसांग के मध्य। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गागरों का सेकंड युद्ध। गागरों का सेकंड युद्ध था 1544 के अंदर। इसके मध्य हुआ था पालनसी वर्सेज महमूद खिलजी के मध्य। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले बगरू का हुआ था। पहले हमने देखा था इससे पहले राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध 47 में हुआ था और 48 में हुआ था बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। इस राजमहल के युद्ध में तो ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी और बगरू के अंदर माधो सिंह की जीत हुई थी। पाटन का युद्ध भी कह सकते हैं हम, या फिर सीकर का युद्ध भी कह सकते हैं, जो कब हुआ था? 20 जुलाई 1790 को हुआ था। महाजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। फिर हम देखते हैं भटनेर का युद्ध। भटनेर का युद्ध या फिर एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था। भटनेर का युद्ध कब किया था? 1398 में हुआ था। वहाँ भटनेर का शासक धूलचंद था और आक्रमणकर्ता कौन था? तैमूर लंग। तो इसके अंदर जीत किसकी हुई थी? तैमूर लंग की जीत हुई थी। ठीक है, इसके अंदर महाजी सिंधिया की जीत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं गागरोन का प्रथम युद्ध। गागरोन का प्रथम युद्ध हुआ था 1423 के अंदर। 1423 के अंदर अचलदास खिलजी और होशंग शाह के मध्य। होशंग शाह इस युद्ध में जीत गया था और अचलदास खिलजी इस युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक है, अचलदास खिलजी और लाला मेवाड़ी ने क्या किया था? अचलदास खिलजी ने साका और लाला मेवाड़ी ने जोहर किया था। फिर हम देखते हैं गागरोन का सेकंड युद्ध। गागरोन का सेकंड युद्ध हुआ था 1444 के मध्य। एक हमने देखा था 1544, एक हमने देखा था 1644, एक देखते हैं हम 1444। 1444 को हुआ था गागरोन का युद्ध। शासक कौन था? पालनसी था और आक्रमणकर्ता महमूद खिलजी था। दोस्तों, आज हमने देखे थे राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध, जी यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और हर एग्जाम की दृष्टि से हमने ये देखे थे। और हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1-2 नहीं मान के चलो, हाँ यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे और हर शिफ्ट में आएंगे। अगर 2 शिफ्ट में होगा तो दोनों में, अगर 3 शिफ्ट होगा तो तीनों में, क्योंकि ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हमने देखे थे राजस्थान के प्रमुख युद्ध। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं वहाँ से। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने एक दोस्त को ज़रूर भेजना। अगर आपको कुछ क्लास में डाउट वगैरह कुछ भी लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।